जंतर मंतर पर आज 1 महीना पूरा हो गया है। लड़ाई बदस्तूर जारी है। दोनों पक्ष से बयानबाजियां हो रही हैं। बजरंग अपनी बात कह रहे हैं, पहलवान अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन बृजभूषण शरण भी तमाम बातें कह रहे हैं। बजरंग भाई नार्को टेस्ट की बात कह ली उन्होंने, आप लोगों ने भी अपनी बात बता दी, लेकिन उनका अब ये कहना है कि पहले खिलाड़ियों का टेस्ट हो, जिन्होंने कंप्लेंट की उनका टेस्ट हो। इसको आप कैसे देखते हैं? चलो उनकी बात सोचिए। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बृजभूषण को इतना हीरो ना बनाया जाए जैसे उनको बताया जा रहा है। खिलाड़ियों ने 20 दिन पहले ही ये नार्को टेस्ट की बात की थी। और दूसरी बात, वो इसलिए बोल रहा है ये चीज़ें कि हमारे देश में जो हमने अपनी लीगल टीम से बात करी है, अपने देश में जो लड़कियां कंप्लेंट देती है, जो कंप्लेनिंग होते हैं, उनका नार्को टेस्ट नहीं होता। इसलिए वो लोगों को गुमराह कर रहा है कि बजरंग का और विनेश का मेरे साथ, लेकिन बजरंग का और विनेश का लेकिन लगा दिया उन्होंने। तो हमें इतना लीगल के बारे में नहीं पता था, तो हमने बात करी तो वो इसका सहारा लेके बचना चाह रहा है कि मैं तो नार्को टेस्ट के लिए तैयार था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो वो इसका बचना चाहते हैं इस चीज़ से। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से और आपके माध्यम से सभी देशवासियों से कि वो आपको गुमराह कर रहा है, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलेगी खिलाड़ियों का जो कंप्लेंट दी है उनका भी होना चाहिए, तो वो खिलाड़ी भी तैयार हैं। अच्छा बजरंग भाई, वो ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा मुकदमा जो है वो गुड टच और बैड टच का है। इसको आप कैसे देखते हैं? गुड टच और बैड टच, और वो बोल रहे खुले में हुआ है, तो बंद कमरे की नहीं है। लेकिन एक मीडिया टीवी के सामने उसने खुद बोला है, वो भूल जाता है कि क्या क्या बोल के जा रहा है वो मीडिया टीम के सामने। उसने एक बोला कि मैंने कमरे में बुलाया, फ़ोन करने के लिए आई थी लड़की, मैंने उसको हक कर लिया। कमरे की उसने खुद प्रूफ कर दिया कि कमरे की। आगे की चीज़ वो बता नहीं पा रहे होंगे। बहुत सारी लड़कियां हैं, और एक लड़की को अगर बिना किए बिना इजाज़त के उसके टच करते हैं तो सेक्सुअल हरासमेंट ही होता है। आपने किस वजह से उसको टच किया है? अच्छा, उनका ये भी कहना है कि अब ये देवियां जो है वो छुआछूत का रोग लेकर आ गई हैं। एक तरीके का ये वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अब ये जो लड़कियां हैं वो किस तरह से सामने आ रही हैं। लड़कियां तो 2012 में भी आई थी, 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी। अगर हमारे पास तो इतनी पावर नहीं है। लखनऊ में एक FIR दर्ज हुई थी, बृजभूषण जी ने 24 घंटे में उसको रफा दफा करवा दिया था अपनी पावर के दम पे। 2014 में भी एक आवाज़ उठी थी। आवाज़ तो बहुत उठ रही है। ये देवी अब नहीं आई, देवी तो पहले भी आई थी, लेकिन देवियों को आप डरा धमका के, जैसे अब वो बोल रहे हैं ना, वो लड़कियों को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है। जो 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी थी उनको इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, पैसे का लालच दिया जा रहा है, उनको मारने की धमकी, परिवार को मारने की धमकी, और वो बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। फिर क्यों उनके घर के गुंडे भेज रहे हो आप लोग? अगर आप निर्दोष हो तो क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ? आप न्याय पालिका पे भरोसा रखिए फिर। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं बजरंग भाई कि पहले ये हुआ था कि हज़ारों पहलवान आएंगे, है ना, आपके समर्थन में, लेकिन अब ये 3 पति पत्नियों का धरना बन के रह गया। आज कैंडल मार्च है, आज पहलवान आएंगे, वो देख लेंगे कितने पहलवान हैं। हम बोल रहे कि हम खुद नहीं बुलाना चाहते। आप तो पैसे दे दे के वीडियो बनवा रहे हैं, जहाँ तक मैंने सुना कि 10-10 लाख में एक वीडियो बना दो। आप तो बच्चों पे दबाव दे दे के बनवा रहे हो वीडियो, क्योंकि उनके पास पावर थी, अध्यक्ष थे, उनके लोग सारे फेडरेशनों में बैठे हैं, तो बच्चों पे प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप उधर गए तो ये कर देंगे। कुछ बच्चे नौकरियों में हैं, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर वीडियो भी डाला तो आपको ये कर देंगे। लेकिन आज बच्चे आप देख लीजिए, कितने हज़ार बच्चे खिलाड़ी होंगे। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और कही, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। उन्होंने बोला कि विनेश जो है वो कैकेयी और मंथरा का रोल प्ले कर रही है, मेरी कुंडली में वो ऐसा बनकर आ गई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब मैं उनको क्या ही बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा उनको क्या बोलना चाहिए। वो हमारा नाम, हम तो जो बच्चे हमारे पीछे है ना, जो जिनकी कंप्लेंट दी है, और बहुत सारे जो डर के मारे आगे नहीं आ पा रहे, हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 2 वक्त की रोटी घर पे आराम से बैठ के खा सकते थे। भगवान ने इतना दिया, देशवासियों ने हमें, नौकरी भी है, ओलंपिक मेडल, सारे मेडल है मेरे पास, कोई भी ऐसा मेडल नहीं जो नहीं है। मैं आराम से घर पे बैठ के 2 रोटी खा सकता था इज्जत के साथ। लेकिन अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इस देश में, और उनके लिए हमें अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो हम देंगे। उनकी लड़ाई के लिए खड़े हैं हम। आप क्या जानो देशभक्ति क्या होती है? अगर हम अपने सेल्फ के लिए सोचते, खुद के लिए सोचते, तो हम भी आराम अपने घर पे बैठे रहते। हमने अपनी बहन बेटियों की आवाज़ उठाई है, और हम इस लड़ाई के लिए चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो वो भी देंगे।